नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सर और आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं, यानी रासायनिक संयोग के 5 महानियम। देखिए, ये नियम सिर्फ परिभाषाएं नहीं हैं, ये केमिस्ट्री की वो बुनियाद है जिस पर स्टोइकियोमेट्री और मोल कॉन्सेप्ट जैसी पूरी इमारत खड़ी होती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर मजेदार और मार्क्स बूस्टर होने वाला है। चलिए, एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, जब लकड़ी का एक टुकड़ा जलकर राख बन जाता है तो उस राख का वजन लकड़ी से तो बहुत कम होता है। तो भाई बाकी का द्रव्यमान आखिर गया कहाँ? क्या वो सच में नष्ट हो गया? यही सवाल हमें सीधे हमारे पहले और सबसे फंडामेंटल नियम की ओर ले जाता है। तो ये है वो 5 नियम, केमिस्ट्री की दुनिया के वो फाउंडेशनल सूत्र जो हर एक केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। इन्हें समझ लिया मतलब केमिस्ट्री की भाषा सीख ली और परीक्षा में फुल मार्क्स की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा लिया। तो चलिए एक एक करके इन सभी नियमों को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे बेसिक नियम की। ये नियम दिया था फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटवान लवोसियर ने, और ये नियम जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। 1789 में एंटवान लवोसियर ने एक कमाल की बात कही। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी रिएक्शन की शुरुआत में जितना टोटल वजन लेते हैं, रिएक्शन के खत्म होने पर भी आपको उतना ही टोटल वजन मिलेगा। कुछ भी गायब नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। जैसे वो लकड़ी वाला केस, लकड़ी जलने पे राख, धुआं और गैस बनती है, और जब आप उन सब का वजन जोड़ेंगे तो वो लकड़ी के वजन के बराबर ही निकलेगा। तो इस पूरे नियम का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा उत्पादों के कुल द्रव्यमान यानी मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला इस नियम पर आधारित सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की मास्टर की है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलो एक टिपिकल एग्जाम वाला सवाल हल करते हैं। मान लीजिए 24 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है और 10.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो बताइए, निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का द्रव्यमान कितना होगा? अब देखिए, ये कितना आसान है। बस द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा दो। मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान बराबर होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान के जोड़ के। वैल्यूज रखते हैं। 24 बराबर 10.4 जमा x। अब x के लिए सॉल्व कर लो, उत्तर आ गया 13.6 ग्राम। सिंपल। अब एक एग्जाम टिप सुनिए। इस नियम का सवाल लगभग हर परीक्षा में आता ही आता है। स्टूडेंट्स सबसे आम गलती ये करते हैं कि वो गैस वाले प्रोडक्ट्स के मास को भूल जाते हैं। याद रखना, गैसों का भी द्रव्यमान होता है। हमेशा टोटल रिएक्टेंट मास को टोटल प्रोडक्ट मास के बराबर रखना है, बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ, जो किसी भी कंपाउंड के बनने का राज खोलता है। ये भी बहुत दिलचस्प है। 1799 में जोसेफ प्रूस्ट ने ये नियम दिया। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक फिक्स्ड रेसिपी की तरह सोचना। जैसे चाय बनाने के लिए चीनी, पत्ती और दूध का एक फिक्स्ड रेशियो होता है ना, ठीक वैसे ही हर केमिकल कंपाउंड को बनाने वाले एलिमेंट्स का वजन के हिसाब से एक फिक्स्ड रेशियो होता है। सबसे क्लासिक उदाहरण है पानी का। पानी चाहे नदी का हो, समुद्र का हो, बारिश का हो या फिर लैब में बनाया गया हो, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात भी हमेशा हमेशा फिक्स रहेगा। आइए जरा इसका मैथ करके देखते हैं। पानी में होते हैं 2 हाइड्रोजन के एटम जिनका कुल द्रव्यमान हुआ 2U और एक ऑक्सीजन का एटम जिसका द्रव्यमान है 16U। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा हुआ 2:16, जिसे सिंप्लीफाई करने पर मिलता है 1:8, और ये अनुपात कभी नहीं बदलेगा। एग्जाम टिप, आपको सवाल में कंपाउंड का सोर्स बदलकर कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, पर याद रखना, प्राउस्ट का नियम कहता है कि सोर्स चाहे कुछ भी हो, अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। अब आते हैं महान जॉन डाल्टन के दिए एक ऐसे नियम पर जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नियम तब लगता है जब 2 तत्व मिलकर एक से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है।
इसे सिबलिंग कंपाउंड्स यानी सगे भाई बहन की तरह सोचो, जो एक ही माता पिता यानी सेम एलिमेंट से बने हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दोनों सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन से बने हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अलग अलग कंपाउंड्स हैं। एक में ऑक्सीजन का एक एटम है और दूसरे में 2। अब जरा इसके गणित को पकड़ते हैं। अगर हम कार्बन के द्रव्यमान को 12 ग्राम पर फिक्स कर दें तो हम देखते हैं कि CO बनाने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ता है और CO2 बनाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, एक एलिमेंट यानी कार्बन की फिक्स्ड मास के साथ जुड़ने वाले दूसरे एलिमेंट यानी ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो है 16:32, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है जो कि है 1:2। बस यही गुणित अनुपात का नियम है। एग्जाम टिप, JEE और नीट में आपको एलिमेंट्स की मास परसेंटेज दी जाती है। आपका काम है एक एलिमेंट का मास फिक्स करके दूसरे के मासेस का सिंपल रेशियो निकालना। प्रैक्टिस ही इसका इलाज है। चलिए अब फटाफट से उन 2 स्पेशल नियमों को देख लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गैसों पर लागू होते हैं। ये दोनों नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें समझना बहुत ही आसान है। पहला है गे-लुसाक का गैसीय आयतन का नियम। ये कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो गैसें वॉल्यूम के एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती हैं। और दूसरा है एवोगैड्रो का नियम, जो कहता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसों के बराबर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बराबर होती है। असल में एवोगैड्रो का नियम ही गे-लुसाक के नियम के पीछे का लॉजिक है। एक उदाहरण देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी की भाप बनाते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो है 2:1:2, वही इनके वॉल्यूम्स का रेशियो भी होगा। मतलब अगर 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन है तो उसे 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए होगी और उससे 10 वॉल्यूम पानी की भाप बनेगी। एग्जाम टिप, गे-लुसाक के नियम वाले सवाल तो फ्री के नंबर हैं। बस रिएक्शन को बैलेंस करो और कोएफिशिएंट्स को ही वॉल्यूम रेशियो मान लो। बहुत बढ़िया। तो अब समय है एक क्विक 1 शॉट रिवीजन का, ताकि ये 5 नियम आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। ये रही हमारी मास्टर टेबल। द्रव्यमान संरक्षण, मास हमेशा कंजर्व रहता है। स्थिर अनुपात, कंपाउंड्स में फिक्स्ड रेशियो। गुणित अनुपात, मल्टीपल कंपाउंड्स के लिए सिंपल रेशियो। गैसीय आयतन, गैसों के वॉल्यूम का सिंपल रेशियो। और एवोगैड्रो, बराबर वॉल्यूम में बराबर मॉलिक्यूल। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। अब बारी है आपके अभ्यास की। यहाँ 5 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इन्हें खुद हल करने की कोशिश जरूर करें। कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस ही है। और चिंता मत कीजिए, आपको सॉल्यूशंस के साथ PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अंत में बस एक बात याद रखें, सफलता अंतिम नहीं है और असफलता घातक नहीं है। मायने रखता है तो बस आगे बढ़ते रहने का साहस। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगली बार तक के लिए अलविदा।